नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे किसान भाई अगेती मटर की सफल खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। किसान साथियों, इस बात में बिल्कुल भी झूठ नहीं है कि अगेती मटर की खेती से हमारे किसान भाई 1 एकड़ खेत से लाखों की इनकम कर सकते हैं। लेकिन जितने भी हमारे किसान भाई अगेती मटर की खेती करते हैं, उनमें से 60% किसान भाई अगेती मटर की खेती से फेल हो जाते हैं, उनको निराशा हाथ में लगती है। इसीलिए हम आपको आज की वीडियो में अगेती मटर की खेती के बारे में शुरू से लेकर एंड तक पूरी जानकारी बताएंगे। और किसान साथियों, अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से अगेती मटर की खेती करते हैं तो आपको 100% अगेती मटर की खेती से सफलता मिलेगी और आप अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकेंगे। किसान साथियों, अगर आप अगेती मटर की खेती करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो किसान साथियों, सबसे पहली बात आती है कि अगेती मटर की बुवाई का सही समय कौन सा होता है। तो किसान साथियों, अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो जब भी आपके एरिया में 30 डिग्री से टेम्परेचर नीचे आ जाए तब आपको मटर की फसल की बुवाई करनी चाहिए। और अगर आप महीने के हिसाब से चलना चाहते हैं तो 20 सितंबर से लेकर, ध्यान रखिएगा किसान साथियों, 20 सितंबर से लेकर और आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अगेती मटर की बुवाई कर सकते हैं। अब बात आती है किसान साथियों मिट्टी के चयन की। तो जो दोमट और बलुई दोमट मिट्टी होती है वह मटर की खेती के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी मानी जाती है। इसके बाद में बात आती है किसान साथियों खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी में हमें बेसल डोज में कौन कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों, जो भी हम खाद उर्वरक बताएंगे आपको 1 एकड़ खेत के लिए बताएंगे, इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। कम या ज़्यादा आप जितने भी एकड़ में अपने मटर की फसल लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले तो किसान साथियों, आप अपने खेत की एक बार अच्छी तरीके से जुताई कर दीजिए। उसके बाद में अगर आपके पास गोबर की देसी खाद उपलब्ध है तो आप 2 से 3 ट्राली 1 एकड़ में गोबर की खाद डाल दीजिए। गोबर की खाद डालते समय आप ध्यान रखिएगा कि गोबर की खाद नई नहीं होनी चाहिए, पुरानी एवं देसी सड़ी हुई खाद होनी चाहिए। अगर नई खाद आप डालेंगे तो उससे आपको उल्टा घाटा लग जाएगा। और अगर आपके पास गोबर की सड़ी गली खाद उपलब्ध नहीं है तो आप 8 से 10 बैग अपने 1 एकड़ खेत में वर्मी कंपोस्ट खाद के वो फैला दीजिए। उससे भी आपके देसी खाद की पूर्ति हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया आपका खेत तैयार हो जाएगा। इसके बाद में किसान साथियों बात करते हैं रासायनिक खाद की। तो रासायनिक खाद में आपको 1 बैग लेना है सिंगल सुपर फास्फेट का, वह डाल दीजिए। और दूसरा आपको लेना है 1 बैग DAP का, डाई अमोनियम फास्फेट का, उसको मिला लीजिए। इसके अलावा किसान साथियों इसी में आपको 35 किलोग्राम 1 एकड़ खेत के लिए पोटास का यूज करना है और 15 किलो यूरिया भी इसी में आपको मिला लेना है, क्योंकि नाइट्रोजन की दलहनी फसलों को ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए आपको यूरिया की मात्रा ज़्यादा नहीं लेनी है। किसान साथियों, दलहनी फसल को सल्फर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमने सिंगल सुपर फास्फेट इसमें मिला लिया है तो कुछ मात्रा सल्फर की सिंगल सुपर फास्फेट में भी पाई जाती है। इसीलिए हमें 1 एकड़ के लिए 5 किलो सल्फर दानेदार या बेंटोनाइट आपको अलग से मिला लेनी है इसी में। इसके बाद में किसान साथियों, हमारी ज़मीन में, हमारे खेत में की मिट्टी में जो ऐसे कुछ हानिकारक कीट या फिर बीमारियां होती हैं जिससे हमारा पौधा एक बार जर्मिनेट तो हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद में या तो उसकी जड़ों को काट लिया जाता है या फिर उसकी जड़ें सड़ जाती हैं। इनसे बचाव के लिए किसान साथियों आपको फिप्रोनिल, जो रिजल्ट के नाम से आती है, 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से या तो वो डाल दीजिए, या फिर यह आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप 5 किलो कार्बोफ्यूरॉन डाल सकते हैं। इन सब खाद उर्वरकों को अच्छी तरीके से मिलाकर आप अपने खेत में बिखराव कर दीजिए। इसके बाद में किसान साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है बीज के चयन की। वैसे तो किसान साथियों मार्केट में बहुत सारी वैरायटियाँ उपलब्ध होती हैं, तो सबसे पहली बात तो हम यह कहेंगे आपसे, जो भी आपका क्षेत्र हो, आपके क्षेत्र में जिस भी वैरायटी का अच्छा उत्पादन मिलता हो आप उसी वैरायटी का चयन करें। बाकी आप हमारे हिसाब से जानना चाहते हैं तो जो एडवांटा कंपनी की JS10 है उसको
हमारे किसान भाई सबसे ज़्यादा लगाते हैं और बढ़िया लोकप्रिय वैरायटी भी मानी जाती है। इसके अलावा आप जवार 2 नाम से जो वैरायटी आती है आप उसको भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप आपके एरिया के क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से कौन सी वैरायटी आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देने में सक्षम हो सकती है, आप उस वैरायटी का चयन कीजिए। इसके बाद में बात आती है किसान साथियों के हमें बीज की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, 1 एकड़ खेत में कितना बीज बोना चाहिए। तो किसान साथियों आप 1 एकड़ खेत में 35 से 40 किलो बीज बो दीजिए। यह बहुत ही बढ़िया रहता है अगेती मटर की खेती के लिए। और बुवाई से पहले किसान साथियों आपको एक काम करना और बहुत ही ज़रूरी होता है, वह है बीज उपचार। किसान साथियों आपने जो भी मटर की सीड्स ली है उसको छाप में एक फर्श के ऊपर डालिए और उस पर थोड़े पानी की छींटे मार दीजिए। उसके बाद में आपको कार्बनडाजिम या मैनकोजेब जैसे बीज उपचार लेना है और उसको अच्छी तरीके से हाथों में दस्ताने पहनकर बीज पर मल दीजिए, जिससे क्या होगा वह पूरा बीज उपचार आपके बीज के ऊपर चिपक जाएगा और अच्छी तरीके से जब आपका बीज सूख जाता है तो उसके बाद में आप अपने खेत के अंदर बीज की बुवाई कर दीजिए। और हमारे किसान भाई 2 तरीके से मटर की बीज की बुवाई करते हैं, एक तो छिड़कावा विधि से और दूसरा सीड ड्रिल से। तो हमारा सजेशन आपके लिए यह रहेगा कि आप सीड ड्रिल से ही मटर की बुवाई कीजिएगा। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है किसान साथियों जो हमसे छूट गया था कि आपको मटर की बुवाई अपने खेत में जब करनी है जहाँ आपके खेत में ज़्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए और कम नमी भी नहीं होनी चाहिए। आपको अपने खेत की भुरभुरी मिट्टी कर लेनी है और आपकी मिट्टी का लड्डू बनना चाहिए, तब आपको अपने खेत में मटर की बुवाई करनी है। तो किसान साथियों इस तरीके से अगर आप अगेती मटर की खेती करते हैं तो आपको 100% अगेती मटर की खेती से सफलता मिलेगी। किसान साथियों अब हमने आपको बीज जर्मिनेट होने तक की जानकारी इस वीडियो में दे दी है। वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको बीज जर्मिनेट होने के बाद में बीज उगने के बाद में कुछ और कार्य भी महत्वपूर्ण कार्य आपको करने ज़रूरी होते हैं, तभी आप मटर की खेती से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और मुनाफा ले सकेंगे। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।